Hello, hello, welcome to my channel. Hello to my class 12 students. So, I'm Anushka and I'm back again, and I'm here to now solve your problem for English. Okay, so I have a lot of comments that Dee, please come up with the English video. So, yes, I'm here, and I guess I'm not late because everyone starts English a bit late. So, the English paper is divided into three parts: your RCs, your grammar, and your literature portion from the books you have. Okay, now start करते हैं one by one from starting. Okay, so for RC, what you need to do is that RCs डिपेंड करते हैं दैट कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा. उसके लिए इट्स नॉट दैट तुम पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कहीं से कि लाइक तुम हमेशा ही सही करो. व्हाट यू कैन डू इज़ दैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के RCs उठाओ एंड उनको प्रैक्टिस करो. ठीक है. एंड एक चीज़ और मैं तुमको मेंशन करूँगी दैट जो हमारा सैम्पल पेपर होता है उसके RCs आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट फ्रॉम द RCs दैट विल बी कमिंग इन योर पेपर. एंड ये आई गेस हर पेपर में देखा गया है. सो तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो तुम एक बार प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर्स बोर्ड CBSE इशू करता है उसके RCs को प्रैक्टिस कर लो. एंड जो मेन पेपर्स में आए हुए RCs हैं उनको प्रैक्टिस कर लो. यू आर गुड टू गो बिकॉज उससे बाहर तो आई गेस नहीं ही आएगा. पैटर्न तुम्हें समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो द पैटर्न दैट 10 क्वेश्चन होते हैं तो एक में वो सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेता है, एक में वो मीनिंग पूछ लेता है एंड कोई फ्रेज दे देता है उसका मीनिंग पूछ लेता है. सो या उसके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है दैट प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर बोर्ड इशू करता है उनके RCs प्रैक्टिस करो एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के मेन क्वेश्चन पेपर उनके RCs प्रैक्टिस करो एंड इसमें तुम बहुत अच्छे से कर लोगे. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट विच इज ग्रामर. ओके, सो इन क्लास 12 ऐसी ग्रामर नहीं आती जो हमने 10th में दी थी लाइक प्रॉपर ग्रामर क्वेश्चंस. व्हाट कम्स इज लाइक नोटिस राइटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो इसके लिए मैंने क्या किया था, फर्स्टली मैंने यूट्यूब पे एक पूरा वन शॉट देखा जिसमें पूरा ग्रामर इंक्लूड था. ग्रामर इन द सेंस सारे टॉपिक्स जितने हमारे पेपर में आते हैं वो सब थे. मैंने वो वीडियो अच्छे से देखा एंड मैंने सबका सारे जितने भी चीज़ें थी सबके फॉर्मेट्स अच्छे से अपने पास लिख लिए. नोटिस और जो भी चीज़ें होती है इन्विटेशन राइटिंग एंड समथिंग. सो उसके अच्छे से फॉर्मेट्स अपने पास लिख लो. एंड बहुत अच्छी चीज़ क्या है दैट नोटिस एंड इन्विटेशन राइटिंग में मोस्टली ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सेम होती है. यू जस्ट नीड टू चेंज कुछ कुछ पार्ट. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है. एंड ऑल्सो इसमें आई गेस ऐसा भी होता है दैट तुम्हें दो में से चूज़ करना होता है किसी एक चीज़ के लिए. सो उसको भी वाइसली चूज़ करना बिकॉज वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा जिसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है बस यू नीड टू जस्ट चेंज कुछ कुछ चीज़ें. तो या इसके लिए कोई वन शॉट वीडियो देखो, उसके सारे फॉर्मेट्स अपने पास लिख लो. उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इसके लिए ना एक प्रैक्टिस PDF दे देते हैं दैट फ्रॉम वेयर यू कैन हैव द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो ऐसे किसी की भी लाइक शिप्रा मिश्रा मैम हैज़ गिवन इट और सिमरन आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग हिज नेम बस हर नेम बट या सिमरन सानिया. सो वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हैं. सो उनके PDF उठाओ और एक बार तुमने सारा वन शॉट देख लिया, सारे फॉर्मेट समझ आ गए, जस्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू करो. बस एक बार देखो अच्छा इस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है, इस तरह से लिखा हुआ है. इसके लिए तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. फिर जब तुम सैम्पल पेपर अपना कोई करोगे उसमें तुम्हें आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह से तुम लिख रहे हो. ठीक है. नाउ comes the part literature which contains lot of marks. So yeah, talking about literature, I have written certain points. So first point देखो, English के लिए I'll be very honest here that I even started English very late because हम अपने कोर पेपर्स में ही इतना बिजी हो जाते हैं दैट हम नहीं टाइम दे पाते इंग्लिश को. तो मैंने क्या किया था, ये स्ट्रैटेजी मैंने 10th में भी फॉलो की थी दैट जो भी चैप्टर्स है ना मैंने उनकी NCERT लाइन बाय लाइन रीड कर ली. अब तुम सोचोगे इंग्लिश में रीडिंग की लाइन बाय लाइन क्या नीड है. वी ऑल नो दैट इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, इसमें ऊपर एक एक्सट्रैक्ट होता है और नीचे उसके 4 क्वेश्चन होते हैं. एंड मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ दैट किसी ना किसी एक्सट्रैक्ट में लाइक आई गेस जितने भी एक्सट्रैक्ट आते हैं हर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है वो एक्सट्रैक्ट में से उसका वो मीनिंग पूछता है. वो वर्ड कहाँ से आया, वो एक्सट्रैक्ट NCERT का है. तो अगर तुम्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को एस करना है एंड लाइक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्यों मैं बोला, तुम्हें लिटरेचर एस करनी है ना तो NCERT पढ़ो. अब मैं बता दूँ कि पढ़ना कैसे NCERT को. तो NCERT तुम्हें क्या करना है, बुक लो, लाइन बाय लाइन रीड करो, जो भी तुम्हें लग रहा है ना कि इंपॉर्टेंट है लाइक इस चीज़ को अगर मैं क्वेश्चन में इंक्लूड करूँगी तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, वो एक कॉपी पे लिखते जाओ. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर उठा लिया तुमने, जैसे 3rd लेवल वाला चैप्टर है, उसमें बस एक पेज का कुछ ऐसा बना लो जिसमें तुमने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लिया और सारे चीज़ें लिख ली कि अगर मैंने इस लाइन को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया ना टीचर को क्या ही इंप्रेशन चला जाएगा. क्योंकि तुम्हें पता है कि इतने तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें पता है कि अगर ये चीज़ क्वेश्चन में होगी तो टीचर को लगेगा भाई इस बंदे ने NCERT पढ़ी है. एंड अगर तुम्हें टीचर को ये चीज़ फील करा दी कि येस मैंने NCERT इंग्लिश की पढ़ी है, भाई वो क्यों नहीं मार्क्स देगा तुम्हें, वो इतना खुश होकर मार्क्स देगा. ठीक है, तो NCERT पढ़ो, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखो, उनकी मीनिंग भी जानो क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट में वही वर्ड्स घूम के आएंगे. ठीक है. और इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, क्वेश्चन रीड करो, अपने दिमाग में सोचो मैंने ये पढ़ा था NCERT में, मैं इसमें क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख सकती हूँ. ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ो. नो नीड टू राइट कि ऐसे लिख के देख लो, जब सैम्पल पेपर करोगे तब लिख के देखना. सेकंड इज दिस. थर्ड इज रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं दैट 2 चैप्टर्स के लोगों को मिला दिया, कुछ कर दिया. उसके लिए क्या करना है, तुमने NCERT अगर पढ़ी भी होगी ना तुम्हें पूरा पता होगा अच्छा इसमें ऐसे था इसमें ऐसे था. बस इसके लिए काम करना, किसी की एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जो स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन को समझा रही है. जब तुम वो देख लोगे तुम एक क्वेश्चन आराम से कर लोगे. नाउ ओके, एक टिप दे रही हूँ लास्ट में दैट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना 6 मार्कर वगैरह, उसमें ट्राई करना कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें ऑथर का नाम कुछ नहीं पूछा हुआ है, उसको स्टार्ट कर देना कि
एज गिवन बाय दिस ऑथर नेम लिख के इन द चैप्टर, मतलब उसको जो उसने पूछा है क्वेश्चन में बताना वही, बट ऑथर का नाम लिख के स्टार्ट करना। उससे क्या होगा, टीचर को लगेगा ओह अच्छा, इस बच्चे को तो ऑथर का नाम भी पता है, पोएट का नाम भी पता है, इसने अच्छे से वो चैप्टर पढ़ा है। सो या दैट्स इट फॉर इंग्लिश, एंड या इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।